श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 31वां अध्याय। हेलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धानेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागमी तथा मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चुगली आदि सब कुछ उसके ऐब थे, क्योंकि वह दिन रात पाप में ही रहता था। इसलिए वह व्यवसाय के लिए हर नगर में घूमता रहता था। एक दिन वह महिष्मतीपुरी नगर में पहुँचे, जहाँ महिष्मतीपुरी जो के राजा महिष ने बसाई थी। इसीलिए वह बस राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगर के पास ही पापी नसीम ने पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी थी। उस नदी के किनारे देशांतर के और भी यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहर रहे थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक मास के लिए वहीं रह गया। अपने माल को बेचना हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजन के अवसर लगा रहता हुआ देखता था। और कोई तो पुराण पढ़ रहा है, और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इतनी तरह ही भगवान के भक्तों के बीच में ही पूरा दिन उसका गुजर जाता था। वैष्णव के दर्शन किया करता था, उनके स्पर्श करता रहता था, उनसे वार्तालाप भी करता था, और वह भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहता था। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहता था। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों का गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर के प्रति प्रसाद और प्रसन्नता के लिए जो भी दीप माला आदि भी दे सकते थे वो दे रहे थे। त्रिपुरारी नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तीर्थ को जलाया था। इस कारण और भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्पन्न और मानते हैं। जो मनुष्य मुझे भगवान शंकर में अंतर मानता है उसे संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाते हैं। धनेश्वर वही भी पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा था कि उसी में एक काले सर्प ने उसे काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख करके वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और
उसके मुंह पर तुलसी का दल मिस्त्री और जल के छिड़काव देने लगे और हवा देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो वह यम के दूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। और उसे देख करके चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक के सारे बुरे काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो शैल मात्र से भी नहीं दिखाई दे रहा है। यदि मैं पूरा इसका 1 वर्ष तक के आपको सुनाऊंगा तो भी कम पड़ जाएगा इसका पाप। सूची बहुत बड़ी है, समस्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डाल दिया चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुन करके यमराज ने बड़े क्रोध में भर करके उनको अपना कालने के यम भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचित और को आज्ञा दी कि इसने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गर से मारते हुए कुंभादी नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, यम यह सुनते ही प्रेत सेनापति ने मुद्गर से उसे सिर तोड़ते हुए कुंभक नरक में ले जाकर के खोलते हुए तेल में कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल में कढ़ाई में फेंका, त्यों ही वह लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में रखा था तो उसको कुछ नहीं हुआ, ठंडा हो गया था, वह उसी तरह डालने पर हुआ अग्नि ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देख करके प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जा करके सारा वृत्तांत कहा और यह यमराज भी सारा हाल सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। धनेश्वर को अपने पास बुला करके सारी स्थिति विचार करते हुए कहने लगे कि उसी समय नारायण नारायण करते हुए वह कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां पहुंच गए और यमराज से कहने लगे कि हे अये अरुणानंद यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जानने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य किए हैं जो कि नरक की आत्मा को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग भगवान भक्तों का दर्शन करते हैं, उनके वार्तालाप करते हैं और उनसे स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया हो या ना किया हो, सहज में ही उनको स्वर्ग का अधिपति मान लिया जाता है। और धनेश्वर के पुण्यों का सर्वमंगल स्पष्ट ये है कि स्मरण ये अधिक अधिकार हो कि यह पुण्यमात्मा के इसे यक्षम योनि मुगो केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक को दिखा दिया जाए बस। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, जब देव ऋषि नारद जी ऐसा कह रहे थे तब कह करके चले गए तो धनेश्वर को पूर्ण आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उनके नरक दिखाने के लिए आज्ञा दे दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की